धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद। देखिए, आज हम आपको बताएंगे किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। कहने का मतलब किरण आरेखों का उपयोग करके, किरण के माध्यम से, किरण का भाई किरण क्या है इसके विषय में बताया गया है। जस्ट अगला वीडियो देखेंगे आप। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। कहने का मतलब किरण आरेख से प्रतिबिंब का बनना है आपको बताना है। किरण आरेख की सहायता से प्रतिबिंबों का बनना है आपको बताना है। किरण आरेख की सहायता से प्रतिबिंबों का बनना। देखिए, इसके 3 नियम हैं। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। 3 नियम होते हैं इनके। कई नियम होते हैं? 3 नियम हैं। 3 नियम हैं। 3 नियम हैं। हम प्रथम नियम आपको बताएंगे। प्रथम नियम बताएंगे। अब देखिए, प्रथम नियम बताएंगे। हम बना रहे हैं आपको यह दर्पण। यह कौन दर्पण है भाई? कौन दर्पण है? कहा गया है कि जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के दबे तल से होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। यह क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है भाई? अवतल दर्पण है। इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है? मुख्य अक्ष। क्या नाम है भाई? मुख्य अक्ष। अब देखिए, इनका वक्रता केंद्र यहाँ मान लिया। यहाँ क्यों मानेंगे आपको जानना चाहिए। वक्रता केंद्र लिखवा चुके हैं। किसी गोलीय दर्पण का यह भाग होता है। यह अवतल दर्पण किसी कांच के खोखले के गोले का बना होता है। जो उस कांच के खोखला गोले का केंद्र है, यही इनका केंद्र है। इसीलिए सी का वक्रता केंद्र यहाँ हुआ, इनका फोकस यहाँ माना। हमेशा वक्रता केंद्र का आधी दूरी पर फोकस यह होता है। यहाँ पर P माना। कितना? P, जिसे ध्रुव कहते हैं। अब देखिए, अब इधर हम उत्तल दर्पण भी बनाया। यह क्या बना भाई आपका? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बना। अब देखिए, उत्तल दर्पण हम बना रहे हैं। उत्तल दर्पण का मतलब, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जब प्रकाश का परावर्तन उत्तल है तो उभरे तल से होता है। जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के उभरे तल से हो तो उत्तल दर्पण कहलाता है। यह पता चल गया, इसीलिए यह उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है भाई? उत्तल दर्पण है। अब देखिए, इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है भाई? मुख्य अक्ष। जहाँ कटा यह ध्रुव का परिभाषा भी बताए हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इनका देखिए, अगर यह कांच का खोखला गोला बनाएंगे तो ऐसा तैयार होगा। इसीलिए इनका वक्रता केंद्र इस साइड होगा सी। इनका फोकस यहाँ पर मान लिया है F। अब देखिए, आपका यह हेडिंग है किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। यानी कि किरण आरेख की सहायता से किसी प्रतिबिंब को कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं, इसके लिए कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। प्रथम नियम हम बता रहे हैं अब आपको। प्रथम नियम देखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण जा रही है। देखिए, रेल के पटरी की तरह चल रही है प्रकाश की किरण। यह वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है, प्रैक्टिकल किया है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। आपको तैयार कर लेना है, यह प्रैक्टिकल किया हुआ है। कहने का मतलब, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराएगा। टकराने के बाद वह किधर से जाएगी भाई? वही केवल इनका मंजिल है। क्या? फोकस से ही होकर जाएगा और कहीं से नहीं होकर जाएगा। यह तो हुआ अवतल दर्पण में।
लेकिन उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, उस साइड तो पॉलिश है। हमेशा कहा जाता है कि कलई जो किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, दर्पण के दाएं साइड में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रकाश की किरणें हमेशा बाएं साइड से डाली जाती हैं। अब देखिए, जब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर यह लाइन है मुख्य अक्ष, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को डाला गया है कहाँ? उत्तल दर्पण पर, तब यह टकराने के बाद भाई जैसे अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराया, गोली दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाता है। ऐसे इसमें फोकस के इस साइड तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस साइड तो पॉलिश है, प्रकाश की किरण को जाने नहीं देगा, छेद भी नहीं है। अब क्या होगा? लेकिन इसी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या ऐसा लगता है कि इसी फोकस से भाई निकल रही है। कहने का मतलब अवतल दर्पण में क्लियर है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर उस दर्पण से आती हुई प्रतीत है। उस साइड तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा आभास है कि मुख्य फोकस से ही आती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए एक तीर दो निशाना, दोनों में यही चीज है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है, मुख्य फोकस से होकर जाता है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत किसमें होता है? उत्तल दर्पण में। और भाई मुख्य फोकस से होकर किसमें जाता है? अवतल दर्पण में। यह आपको याद कर लेना। किसी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए पहला नियम यह है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है अवतल दर्पण में और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। आपको भली भांति यह तैयार कर लीजिए। अब देखिए अगला नियम, यह प्रथम नियम था, यह अब दूसरा नियम क्या है भाई? दूसरा नियम हम अब बताएंगे आपको। पहला नियम हो गया, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा गया है। अब दूसरा नियम, दर्पण यही रहेगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ही रहेगा। अब देखिए दूसरा नियम जब फोकस यहां माना। अब देखिए दूसरा नियम क्या है भाई? दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजारा, दूसरा नियम ही है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजारा, प्रकाश की किरण यहाँ से बाएं साइड से, दर्पण से हमेशा बाएं साइड से डाली जाती है। जब देखिए मुख्य फोकस यहाँ है, जब प्रकाश की किरण यहाँ से हमारे वैज्ञानिकों ने गुजारा तो क्या देखा भाई? यह अवतल दर्पण में जब मुख्य फोकस से कोई किरण गुजारा गया, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। यानी कि अवतल दर्पण में क्या हुआ? अवतल दर्पण में जब मुख्य फोकस से कोई किरण गुजारा गया है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें क्या होता है? अब देखिए मुख्य फोकस के सीध में इसमें भी गुजारा गया है। अब इसमें तो पॉलिश से गुजारा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से अनुमान मिलाइए, अगर यहाँ से किरण जाएगी, अगर बाई चांस यहाँ छेद कर देंगे तो एकदम फोकस पर मिल जाएगी। इसीलिए यानी कि फोकस के सीध में गुजारा गया है। कहाँ? फोकस के सीध में जब गुजारा जाएगा तो दर्पण से टकराने के बाद उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहने का मतलब, जब प्रकाश की तीर का बहुत मायने होता है। यह तीर कह रहा है कि प्रकाश किरण इधर आ रही है, टकराया यहाँ से, लौटा है वहाँ से,
दर्पण से लौटी हुई किरण, परावर्तित किरण जिसे कहा जाता है। ऐसे इसमें भी है। देखिए, कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से, भाई मुख्य फोकस से होकर गुजारा जाता है तो, मुख्य फोकस से होकर गुजारा जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं दोनों में, यानी कि मुख्य फोकस से होकर गुजारा जाता है या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरणें, यानी कि इसमें जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण फोकस की ओर जाती है, फोकस की ओर जाती है, फोकस की ओर जा रही है, फोकस की ओर जाती है, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद, आगे तो दीवार बना है, दर्पण से टकरा गया और जा रहा था अपनी मंजिल फोकस पर, लेकिन यहाँ से जब उत्तल दर्पण से टकरा गया तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दो नियम हमने बताया। पहला नियम था प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा, मुख्य अक्ष के समांतर तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गया था। दूसरा नियम, जब फोकस से गुजारा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए तीसरा नियम क्या है भाई? तीसरा नियम, यह नियम जानेंगे तो प्रतिबिंबों का बनना आप जानेंगे। क्या जानेंगे भाई? प्रतिबिंबों का बनना जानेंगे आप, जानना जरूरी है। देखिए इधर, यह अवतल दर्पण हुआ, यह उत्तल दर्पण है आपका। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। यदि देखिए, अब तीसरा नियम हम बता रहे हैं, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजारा गया है, कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। ये तो बात है अवतल दर्पण का, और इसमें भी यही चीज है। अगर देखिए उत्तल दर्पण के लिए, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है, कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है, माने एकदम मंजिल पर निशाना साधा था, जिस तरह से अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर निशाना साधा था, ऐसे यह तीर भी जा रहा है या प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर, लेकिन बीच में तो दीवार बन गया, यह उत्तल दर्पण से टकरा गया तो यह भी अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। ये तीनों किरणें आपको जानना है। देखिए तीन, यानी कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, यानी कि गोली दर्पणों का प्रतिबिंब बनाने के लिए ये तीनों नियम आपको भली भांत याद करना है, भली भांत आपको जानना है। अगर भली भांत अगर जानेंगे तो प्रतिबिंब बनाने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तीन नियम है किसी भी गोली दर्पण का प्रतिबिंब बनाने के लिए। कई नियम है? तीन नियम है। तीन नियम फिर से हम देखिए बता दे रहे हैं एक चित्र में तीनों। देखिए यह क्या हुआ? अवतल दर्पण हुआ। इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर सी हुआ, यहाँ पर एफ हुआ। यह उत्तल दर्पण हमने बनाया। दाएं साइड हमेशा पॉलिश होता है। यह लाइन मुख्य अक्ष हुआ। यहाँ वक्रता केंद्र हुआ, यहाँ फोकस हुआ, यहाँ ध्रुव हुआ पी, यहाँ ध्रुव हुआ पी। देखिए एक, यानी कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। यह तो अवतल दर्पण का चर्चा हुआ। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जाता है तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा बात हमने लिखाया, अगर फोकस से गुजारेंगे कोई किरण, कहाँ से? फोकस से किरण गुजारेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें अगर फोकस के सीध में गुजारेंगे कोई किरण तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजारा तो अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। ऐसे उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र के सीध में गुजारने वाली किरण को
दर्पण से टकराने के बाद अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। ये सब खास बातें हैं। ये सब प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। प्रतिबिंब बनाने के लिए ये तीनों नियम आपको जानना है। अगले पार्ट में आपको बेहतरीन तरीके से नियम प्रतिबिंब का बनना हम प्रदर्शित करेंगे। यानी कि अवतल दर्पण के लिए 6 स्थितियां हैं, उत्तल दर्पण के लिए 2 स्थितियां हैं। धन्यवाद। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।